अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक है। मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो प्रोग्राम है बेसिकली हमने वीमेन जो ख़वातीन हैं उनके लिए रखा है। तो टाइटल इसका होगा होम्योपैथी फॉर वुमेन या वीमेन हेल्थ। तो थोड़ा सा मैं इस पे जो बात करूँगा, इंट्रोडक्शन करवा दूँगा। जो प्रोग्राम होगा जैसे कि जो ख़वातीन के जो हेल्थ चैलेंजेस हैं उनके ऊपर प्रोग्राम करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं उन पे कैसे कंट्रोल करना है और होम्योपैथी उसमें किस तरह डील करती है, इसकी वजूहात क्या हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम बात करेंगे पीएमएस के ऊपर के जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स हैं कि जब ख़वातीन को मेंसेस आने वाले होते हैं उससे एक आध हफ्ते पहले जो ख़वातीन में सिम्टम्स पाई जाती हैं या जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हमने कैसे कोप करना है। इसके अलावा जो मेन हमारी बात होगी उसमें हार्मोनल जो इम्बैलेंसेस हैं, जिसमें स्पेशली ये मेनोपॉज और ये सिलसिले भी शामिल हैं, जो हार्मोन की वजह से, हार्मोन की कमी बेशी की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, उन पे इंशाल्लाह बात करेंगे। तो आते हैं जी, होम्योपैथी किस तरह काम करती है। जैसे कि आपको मालूम है होम्योपैथी एक सेफेस्ट तरीक़ाकार है और इसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मौजूद हैं और ख़वातीन की सेहत या इंसानों की सेहत के लिए एक परमानेंट तरीक़ाकार मौजूद है। सिम्टम्स में हम बात करते हैं, सिम्टम्स के मुताबिक इलाज करते हैं और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को इकट्ठा करके पूरे जिस्म में पैदा होने तब्दीली को कोशिश करते हैं कि होम्योपैथी से ठीक हो। और होम्योपैथी एक प्रॉब्लम की नहीं बल्कि तमाम इंसान की जो जुमला अमराज हैं या जुमला सिम्टम्स हैं उनका इलाज करने में मामूल साबित होती है और एक परमानेंट इलाज है। इसकी तरफ आएँ, इसको अपनाएं, इंशाल्लाह ताला आपको शफा होगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जो दूसरा मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें एलोपैथी थेरेपी या दूसरी चीज़ें शामिल हैं। अगर एक मूड स्विंग का मसला है या एक जहनी अलामत है तो उस पर वो किस तरह काम करती है। मेरा ख़्याल है उसमें वो उनके पास जवाब नहीं होता और बिल्कुल बहुत बड़ा फ्लॉ है वहाँ पे कि मुझे एक फीलिंग आ रही है, एक सिम्पटम आ रही है। एलोपैथी तब तक उसको ट्रीट नहीं कर पाती जब तक उसका पैथोलॉजिकल चेंज ना हो, लेबॉरेटरी में कोई वैल्यू माइनस में ना चली जाए या प्लस में ना चली जाए। लेकिन हम लोग तो सिर्फ सिम्टम्स पे, मिसाल के तौर पर कि जी एक बच्चा है उसका कल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आना है और वो एक्साइटेड है और उसको उस खुशी की मतलब खुशी में उस स्टेट में है, उसको नींद ही नहीं आ रही, तो हम उसको कॉफ़ी या क्रूडा देंगे तो वो ठीक हो जाएगा और वो सो जाएगा और सुबह बर वक्त उठ के अपने नतीजे का इंतज़ार करते हुए उसको नतीजा मिल जाएगा। और ये कॉम्प्लिकेशन जो उसको नींद नहीं आ रही थी वो हमने हल कर दी। इसका किसी दूसरी पैथी में मुझे बता दें कि क्या तरीक़ाकार होगा। चलें जी, बार लंबी बात हो जाएगी तो बेनिफिशियल है होम्योपैथी, इसकी तरफ आते हैं। देखें, जो मेरा एक इसमें मैंने कहा था कि मेंस्ट्रुअल रेगुलेटरीज़ को हम कैसे देखते हैं, तो उस पे हम बात कर लेते हैं। जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं ख़वातीन में, होता है कि हैवी ब्लीडिंग है, पेनफुल मेंसेस चल रहे होते हैं, पीरियड्स चल रहे होते हैं, इर्रेगुलर साइकिल चल रहे होते हैं। तो ये एक मोटी-मोटी सिम्पटम्स हैं। मैं मोटी-मोटी सिम्पटम पे बात करूँगा, कॉमन सिम्पटम पे बात करूँगा और कोशिश करूँगा उसके मुताबिक मेडिसिन दे सकूँ। देखिए, अगर इर्रेगुलर मेंसेस हैं, फटीग यानी थकावट है और इसके अलावा अगर इमोशनल ड्रेन्ड है, कोई इमोशंस की वजह से कोई प्रॉब्लम आई हुई है, तो सीपिया हमारी एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। 30 और 200 दोनों में अच्छा काम करती है। सीपिया जो है ये बेसिकली एक केटल फिश है जो कि समुंदर में पाई जाती है। ऑक्टोपस फैमिली की एक मखलूक आप कह लें, समुद्री मखलूक है, उस ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है। तो ये इस फिश से ये मेडिसिन बनती है और ये बहुत अच्छा आपको इंशाल्लाह ताला, अगर ऐसी प्रॉब्लम हो, इरेगुलर मेंसेस, फटीग और इमोशनल ड्रेन्ड बंदा हुआ हो, थका हुआ हो, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके बाद अगर डिलेड पीरियड्स हैं या मेंसेस हैं और मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं, कभी तोला, कभी माशा, कभी आप हंस रहे हो, कभी रो रहे हो, तो उसमें पल्साटीला याद रखिएगा। पल्साटीला बड़ी अच्छी मेडिसिन, इफ़ेक्टिव है। 30 में नॉर्मली मैं अच्छे रिज़ल्ट लेता हूँ इससे। 5 से 7 कतरे थोड़े से पानी में दे दें, सुबह दोपहर शाम TDS करके इसका रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं। पल्साटीला एक पौधा है, मैं इसकी तस्वीर आपको ऑडिटर साहब से गुजारिश करूँगा कि इस पर डिस्प्ले कर दें। उसके बाद अगर आपको सिम्टम्स आती हों कि पीरियड्स के साथ क्रैम्प्स पड़ते हों, एंग्जाइटी हो ड्यूरिंग मेंसेस, तो आपने करना क्या है, सिमिसफोगा
एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, पौधा इसका सोर्स है, इसको 30 में यूज़ करवाएं। तो इस किस्म के पेशेंट के लिए जिसमें क्रैम्प्स और परेशानी साथ साथ चल रही है और ड्यूरिंग द मेंसेस, उसके लिए सिमिस्फोगा 30 में इस्तेमाल करवाएं। TDS करवाएं, सुबह दोपहर शाम 5 से 7 करते हैं। थोड़े से पानी में ले लें या ओरल ले लें, दोनों एक ही तरह काम करेंगे। उसके बाद बात करते हैं जी, जो PMS का प्रॉब्लम मैंने बताया, पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि जब आपको मेंसेस आने हैं या हैज़ आने हैं, या पंजाबी में कहते हैं वो कपड़े या लीड़े आने हैं। और पश्तो खैर मुझे ज़्यादा नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कल अस्तासू दा खवातीन दा या द खज़ दा मसली ची राजी दा इन चीज़ी मैश की ओपेरी राजी नो दागो द पारा दागे नमक की चिकम मसले राजी या अलामत राजी या प्रॉब्लम्स आदि दागो द पारा बस मुंगा खबर रखाओ। तो कमिंग बैक टू दी उर्दू, कॉमन इसमें जो सिम्टम्स आती हैं बेसिकली, इसमें मूड स्विंग्स ज़्यादा होता है। तो मूड स्विंग्स का मसले होते हैं, ब्लॉटिंग के इश्यूज चल रहे हैं। ब्लॉटिंग मतलब आप कहते हैं ना, वो कलेजा भारी भारी है, गैसेस वगैरह आ रहे हैं, इरिटेबिलिटी आते हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस और इस किस्म के मसले नॉर्मली आते हैं। तो ये तो मोटी मोटी अलामत होगी। मैं अब कोशिश करता हूँ कि एक अलामत और एक मेडिसिन पे बात कर लूँ, या दो अलामत या एक मेडिसिन पे बात कर लूँ। तो हमारे पास इमोशनल विड्रॉवल जहाँ पे हो, सैडनेस हो, हेडेक बिफोर पीरियड्स हो, मेंसेस आने से पहले, कपड़े आने से पहले, अगर सर में दर्द है, और मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसमें कि जनाब सैडनेस या इमोशनल विड्रॉल। देखिए नेट्रम जो है नमक से एक मेडिसिन बनती है, ये जो आम नमक होता है सोडियम क्लोराइड गालिबन, उससे ये मेडिसिन बनती है। और इसका जो पेशेंट होगा वो नमक को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ये इसकी एक अहम जहनी अलामत है। अच्छा जी, मैंने कहा जी विड्रॉल, इमोशनल विड्रॉल, कि खुदा न खास्ता कोई महबूब ने ठेस पहुँचाई हो किसी भी शख्स को, तो उसको ये मेडिसिन देंगे वो ठीक हो जाएगा। और इसका पेशेंट नॉर्मली सेड होता है, और हेडेक बिफोर मेंसेस है तो 30 में इस्तेमाल करवाएं। उसके बाद अगर ब्लॉटिंग गैसेस का इशू है, कलेजा भारी भारी, वो कहता है पंजाबी में कहता है मेरा कलेजा भारी भारी होता है। तो अगर कलेजा भारीपन महसूस हो रहा है, गैसेस महसूस हो रही हैं, और मेरे पश्तो नाज़रीन के लिए कि मैदा दी डक डक की गई, देन वी कैन गो फॉर, और इसका जो पेशेंट होता है वो थोड़ा सा बल्की होता है, कलकेरिया काब की मैं बात कर रहा हूँ। इसका पेशेंट जो है गैसेस का घर होता है, और भारी पिलपिला, मेरी तरह मोटा और तंदुरुस्त होता है। तो इसको कलकेरिया कार्ब इस्तेमाल किया। कलकेरिया कार्ब है क्या? ये बेसिकली आपने ऑयस्टर सुना होगा, एक समुद्री मखलूक है जिसको सीप, मैं एडिटर साहब से कहूँगा साथ में तस्वीर डिस्प्ले कर दे। सीप, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके शेल से, इसका जो शेल होता है उसके अंदर वाले पार्ट से ये मेडिसिन हासिल की जाती है। तो बड़ी इफ़ेक्टिव है, और इसको इस्तेमाल करवाएं। उसके बाद अगली मेडिसिन मैं डिस्कस करने डिस्कस करने से पहले मैं उसकी वो बता दूं अलामत। उसमें हेडेक एसोसिएट करती है विद मेनोपॉज। बाज़ मेनोपॉज आप समझते हैं कि जब ख़वातीन के हार्मोन ख़त्म हो जाते हैं और ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है और मेंसेस आना बंद हो जाते हैं, ये कपड़े आने बंद हो जाते हैं, उसको मेनोपॉज कहते हैं। और इसकी उर्दू देखनी पड़ेगी, सनयास गालिबन इसको उर्दू में कहते हैं, कि जब बिल्कुल मेंसेस खातून ज़रख़ेज़ी के अमल ख़त्म हो जाता है और वो जो एक बच्चा पैदा करने की सलाहियत है वो ख़त्म हो जाए, मेंसेस बिल्कुल बंद हो जाए, उसको मेनोपॉज कहते हैं। लेक्सिस मेडिसिन याद रखिएगा, लेक्सिस जो है सांप के जहर से बनती है। तो इसमें हेडेक एसोसिएट करेगा और मेनोपॉजल सिम्टम्स आएंगे, जैसे चिड़चिड़ापन, मूड का स्विंग करना और गुस्से में रहना, भारी हो जाना, और इस किस्म के आप उसमें सिम्टम्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर मेंसेस में हॉट फ्लैशेस हैं, यानी कि गर्मी महसूस होती है, और जो फेस है वो रेड महसूस होता है, और साथ में स्वेटिंग या पसीना होता है, तो बेलाडोना को याद रखिएगा। बेलाडोना एक पौधा है, 30 में अच्छा काम करती है, और इसके रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद जी हम बात करेंगे जी हार्मोनल इम्बैलेंसेस, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें मेनोपॉज भी अगर इम्बैलेंस हो जाए तो बंदा मेनोपॉज में भी चला जाता है, या उम्र के उस हिस्से में कुछ हार्मोन जो है वो नहीं आते, तो मेनोपॉज का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है।
तो उस पे बात कर लेते हैं जी कि जो बड़ी-बड़ी सिम्पटम्स हैं वो क्या है? इर्रेगुलर पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, मूड स्विंग हो जाते हैं और वेट में फ्लक्चुएशन कभी बढ़ गया, कभी कम हो गया, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर ये प्रॉब्लम आए तो इसका मतलब है कि हार्मोनल इश्यूज़ बने हुए हैं। तो अगर ईस्ट्रोजन लाइक ब्लड से टेस्ट करवा सकते हैं, ईस्ट्रोजन लेवल अगर उसका कम हो हार्मोन का, तो फॉलिकुलिनम 30 में यूज़ करवाइए। फॉलिकुलिनम 30 का इस्तेमाल बेहतरीन है। ईस्ट्रोजन जिसको हम लव हार्मोन कहते हैं, वो अगर कम हो रहा है उसको ज़्यादा करने के लिए आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाइए। ये एक फॉलिकुलर फ्लूइड होता है जो ओवरीज होती हैं उससे बनता है, लेकिन जानवरों की ओरी से ये हासिल किया जाता है। तो साथ साथ मैं मेडिसिन का सोर्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रोग्राम जूनियर डॉक्टर्स या होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको मेडिसिन याद रहे। उसके बाद अगर इमोशनल स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम हो जाए, आपके हार्मोन्स कम हो जाएं, तो इसमें इग्नेशिया अमारा बेहतरीन मेडिसिन एक पौधे से हासिल होती है। तस्वीर आपके सामने आ जाती है। तो इमोशनल स्ट्रेस हो और हार्मोन के इश्यूज़ हों तो इग्नेशिया, जहाँ पे गम के मसाइल हों और एंग्जाइटी हो, दुख हो, खुदा न खास्ता किसी का बाप, वालदा, बहन, भाई, रिश्ता फोत हो जाए, उस दुख में सेपरेशन हो जाए इसकी अपना मेंसेस की, तो आप इग्नेशिया अमारा को याद रखिएगा। उसके बाद जो अगर एक्नीज हों और जिस्म में कुछ खारिश वारिश के मसले साथ में चल रहे हो मेंसेस के साथ, तो सल्फ़र एक अच्छी मेडिसिन है। सल्फ़र 200 और 30 दोनों में अच्छा काम करती है। सल्फ़र आपको पता है गंधक है, और गंधक वैसे भी जिस्म के अवारस के लिए अच्छी है, लेकिन साथ में मेंसेस के इश्यूज़ हों और जिस्म के इश्यूज़ हों तो गंधक को याद रखिए। दूसरा, मैं अपनी बहनों से और ख़वातीन से गुजारिश करूँगा कि अपने लाइफ़स्टाइल और डाइट को बड़ा आपने सिंपल रखना है। लीफ़ी ग्रीन्स, ये जो सब्ज़ियाँ होती हैं, पालक, ये वो जिस पत्तों वाली सब्ज़ियाँ कहलाती, मूलियाँ वगैरह, इसको ज़्यादा इस्तेमाल करें। प्रोटीन जो है वो आपने रेगुलर लेना है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस को कवर करते हैं। इसके अलावा आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ना थोड़ी सी एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए और वेट मैनेजमेंट के लिए, वेट ना बढ़ने दें। वेट बढ़ने से काफ़ी मसले मसाइल हल होते हैं। मैं भी पिछले दिनों काफ़ी बल्कि हो गया था, फिर मैंने 96 से 72 पे आया, अब 72 से दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह 82 की तरफ जा रहा हूँ। तो वेट को कंट्रोल करना, अपने BMI बॉडी मैक्स इंडेक्स को आपने काबू रखना है। एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, मेडिटेशन आपने करनी है, जो डीप ब्रेथिंग, इस तरह करना है। तो 2 मिनट, 1 मिनट, जब आपके पास टाइम हो, ये बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए। और सबसे बढ़कर प्लीज़ आई बेग यू कि आप क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर से रब्ता करें। वो एलोपैथ हो, वो होम्योपैथ हो, वो तबीब हो, वो हकीम हो, आक्यूपंक्चरिस्ट हो। अगर वो क्वालिफाइड है, उसकी डिग्रियां मौजूद हैं, उसने कहीं से पढ़ा हुआ है, किसी इदारे से उसने ट्रेनिंग ली हुई है, तो उससे आप इलाज करवाएं, ताकि ये आपका जिस्म है, आपने इसके साथ खेलना नहीं है। ठीक है, क्वालिफाइड की थोड़ी बहुत फीस ज़्यादा होती है, लेकिन जाहिर है अल्टीमेटली जान है तो जहान है। तो आते हैं कंक्लूजन की तरफ जी। थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूं, हमने इस प्रोग्राम में बात की कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर जो ख़वातीन के मसले मसाइल चल रहे हैं, उसमें मेन हमने मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ की बात की, हमने PMS यानी कि पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की बात की, हमने हार्मोनल इम्बैलेंसेस की बात की, मोटी मोटी बातें की, आपको उनमें मेडिसिन बताई अलामत के मुताबिक, और उन मेडिसिन के सोर्स भी इवन आपसे डिस्कस किए। फिर हमने बात की कि जो है आप लोगों ने क्वालिफाइड लोगों से अपना इलाज करवाना है। और फिर हमने बात की कि जी कुछ डाइट लाइफस्टाइल को आपने ठीक करना है, ये जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, इनसे आपने परहेज़ करना है, प्रोटीन्स वगैरह ज़्यादा लेनी है हार्मोन्स के लिए। तो ये एक रीकैप में कर रहा हूँ ताकि आपको याद दहानी रहे। और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस किस्म के और भी कंटेंट्स या वीडियोस आपको मिलेंगी, तो उनको पाने के लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक कर दें और इसके अलावा सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब करते हैं तो मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको ऑटोमेटिकली बगैर किसी कहे पूछे आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। थैंक यू। दुआ में याद रखें। डॉक्टर अकील जावेदी साइनिंग ऑफ राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच।